आज बात करते हैं आजी अम्मा की। बहुत कम लोग जानते हैं कि आजी अम्मा किसका नाम है, और जो जानते भी होंगे तो इस नाम से नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव सरगर्मी बहुत तेज है और इसी हवा में कई तरह की चर्चा हो रही है। कोई बोलता है कि मामा यानी शिवराज सिंह विधानसभा चुनाव में रिटर्न करेंगे, तो कई सर्वे से सामने आ रहा है कि बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में अच्छी नहीं चल रही। इधर चुनावी रैली भी जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जनता को अलग अलग तरह की गारंटी दे रही है। चुनाव किसके हक में जा सकता है और क्यों जा सकता है, कौन जीतेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि किस्सा कहानी के एपिसोड में आज बात होगी आजी अम्मा की। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। देश में चुनाव होना किसी त्योहार को मनाने से कम नहीं होता। इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सब लोग जानता है, देश जानता है कि मध्य प्रदेश में भी इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। इस सब के बीच बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ललकारते हुए कहा कि ये लोग भूल गए हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में कहा कि ये लोग भूल गए हैं कि मेरे अंदर आजी अम्मा का खून है। इस एक लाइन से जो निचोड़ निकलता है उसे राजनीति के जानकार समझ गए होंगे, समझ गए, और जो नहीं समझे उन्हें हम समझा रहे हैं और हम इस वीडियो में समझाएंगे। क्योंकि आजी अम्मा और मेरे अंदर आजी अम्मा का खून है, ये दोनों मध्य प्रदेश के चुनाव में गहरी छाप छोड़ने की ताकत रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजी अम्मा कौन थी। कौन थी आजी अम्मा जिसका आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जिक्र किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी दादी विजया राजे सिंधिया को आजी अम्मा कहते हैं। विजया राजे सिंधिया को उस वक्त के कांग्रेस के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बीपी मिश्रा ने चुनौती दी थी, जिस चुनौती के बाद आजी अम्मा ने एक झटके में बीपी मिश्रा की सरकार को गिरा दिया था। वो थी आजी अम्मा। अब ऐसा क्या हुआ था जो विजया राजे सिंधिया ने यानी कि आजी अम्मा ने कांग्रेस की सरकार को गिराने की बात ठान ली थी? तो इसके पीछे 3 वजह बताई जाती है। वो तीनों वजह हम आपको एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे, जिसकी वजह से आजी अम्मा नाराज हो गई थी। दरअसल विजय राजे सिंधिया जंक्शन में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में थी। वो कांग्रेस की कद्दावर नेता मानी जाती थी। मध्य प्रदेश में उनके नाम का सिक्का चलता था। सरकार में अच्छी खासी दखल थी, पावरफुल कांग्रेसी नेता थी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को उस वक्त ये बात बहुत खटकती थी। उन्हीं में से एक थे उस वक्त के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा, बीपी मिश्रा, जिन्हें लोग बीपी मिश्रा के नाम से जानते थे और कहते थे। अब आपको बताते हैं कि आजी अम्मा के कांग्रेस और उसके नेता डीपी मिश्रा से नाराज होने की पहली वजह। पचमढ़ी में यूथ कांग्रेस का सम्मेलन था। इस सम्मेलन में डीपी मिश्रा ने अपने भाषण में कहा था कि ये रजवाड़े कभी कांग्रेस के नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। डीपी मिश्रा ने कहा था कि हम लोकतंत्र में किसी को मना नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें पार्टी में लेना पड़ता है, लेना पड़ा, लेकिन इनका भरोसा नहीं किया जा सकता।
डीपी मिश्रा जब ये बात बोल रहे थे तब सामने वाली लाइन में राजमाता विजया राजे सिंधिया यानी कि आजी अम्मा भी बैठी हुई थी। डीपी मिश्रा की ये बात सुनकर सभी लोग विजय राजे सिंधिया की ओर देखने लगे। कहते हैं कि उस दौरान वो मजाक का केंद्र बन गई थी आजी अम्मा विजय राजे सिंधिया की। राजमाता को ये बात अपमानजनक लगी। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने तभी तय कर लिया था कि मैं यह टिप्पणी हवा में नहीं जाने दूंगी। इसे लेकर राजमाता ने डीपी मिश्रा से स्पष्टीकरण मांगा था, जवाब मांगा था, जिस पर डीपी मिश्रा ने कहा था कि आपको सुनने में चूक हो गई। अब डीपी मिश्रा भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के धाकड़ नेता थे। उनकी पहुंच भी दिल्ली तक थी। अपने जनाधार के बूते मध्य प्रदेश में उनकी तूती भी बोलती थी और वो विजया राजे सिंधिया यानी आजी अम्मा से दो हाथ करने के लिए भी तैयार थे। दोनों नेताओं ने अपने अपने दिल में एक दूसरे को कट्टर दुश्मनी वाली जगह दे दी थी, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। दूसरी क्या वजह थी? दूसरी वजह सितंबर 1966 में तब सामने आई जब ग्वालियर में एक बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। इसको भी लेकर राजमाता और डीपी मिश्रा में मतभेद हो गया। इस आंदोलन को लेकर जब राजमाता डीपी मिश्रा से मिलने भोपाल आई तो उन्होंने कह दिया कि छात्र आंदोलन को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात करना चाहे तो कर सकती हैं। इससे राजमाता और चिढ़ गई, यानी दुश्मनी पक्की होती जा रही थी। इसके बाद एक और किस्सा हुआ जो तीसरी वजह बनी डीपी मिश्रा और आजी अम्मा के टकराहट की। डीपी मिश्रा हमेशा परंपरा के अनुसार अपने चेंबर में महिलाओं का स्वागत खड़े होकर करते थे। एक बार आजी अम्मा उनसे मिलने गई, लेकिन मिश्रा जी ने तय कर रखा था कि वे उनके लिए खड़ा नहीं होंगे। जब राजमाता विजया राजे सिंधिया के आने की खबर मिली तो चपरासी को घंटी बजाकर उन्हें अंदर लाने को कहा गया। इसके बाद खुद चैम्बर में एंटी चैम्बर में चले गए, चैम्बर के पीछे। राजमाता जब चैम्बर में आई तब डीपी मिश्रा की कुर्सी खाली थी। वह उनके ऑफिस में बैठकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब मिश्रा वापस लौटे तो उठने की बारी राजमाता की थी। इसके बाद दोनों में तकरार और बढ़ती गई। राजमाता विजया राजे सिंधिया और डीपी मिश्रा में तनातनी बढ़ गई थी। अब वह अपमान का घूंट पीकर नहीं रह सकती थी। 1967 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो विजय राजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराने की ठान ली। उन्होंने 36 कांग्रेस विधायकों को तोड़कर डीपी मिश्रा की सरकार को गिरा दी, उखाड़ दी। इसके बाद गोविंद नारायण सिंह के समर्थन में एक मिलीजुली सरकार बनी। वहीं डीपी मिश्रा के दांव पेचों के आगे ये सरकार भी हालांकि 19 महीनों में ही गिर गई। इसके बाद से ही विजय राजे सिंधिया की राहें कांग्रेस से अलग हो गई। अब अगर इस किस्से को आज के ढांचे में ढाला जाए, आज के संदर्भ में तुलना किया जाए, बात की जाए, तो चुनाव के बाद क्या होने वाला है इसकी सुगबुगाहट सुनाई दे जाएगी। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। शिवराज सिंह की सरकार एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आने वाले चुनाव में गिर सकती है, मतलब चुनाव में जीत हासिल नहीं हो सकती है।
अभी तक जो सर्वे हुआ है मध्य प्रदेश को लेकर, उन सभी सर्वे में जनता बीजेपी को टाटा बाय बाय करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि मेरे अंदर आज ही अम्मा का खून है, और डीपी मिश्रा वाला वाकया याद दिलाना, और डीपी मिश्रा का वाकया याद दिलाना इशारा करता है कि अगर मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल भी जाता है तो सिंधिया का अगला कदम क्या होगा। क्या ये भी अपनी दादी विजया राजे सिंधिया की तरह सामने वाले विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने का प्लान भी तैयार कर रहे हैं अभी से? क्योंकि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया खजुराहो में अपने भाषण के दौरान इस घटना का जिक्र किया, वो तो इसी तरफ इशारा करता है, मतलब प्लान बी तैयार है आजी अम्मा वाला। तो किस्सा कहानी के इस एपिसोड में इतना ही। राजनीति, देश समाज से जुड़े सुने अनसुने किस्से हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल इंडिया लाइव को। नमस्कार।